अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन इसका अनफाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं और वेट लॉस करने में जिनको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है। उन्हें चाहिए कि वो वीडियो ये लाजमी देखें और कंप्लीट वीडियो देखें। हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट लॉस करते वक्त कौन से मिस्टेक्स करते हैं, यानी कॉमन मिस्टेक्स जो हम वेट लॉस करते वक्त करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है, मज़ीद कम नहीं होता। मोस्ट कॉमन ऐसी मिस्टेक्स हैं कि हम लोग वेट लॉस करते वक्त उससे कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, या फिर हम ये समझ रहे होते हैं कि इन चीज़ों से हमारा वेट कम होगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो हमारी मिस्टेक्स होती है, वो हमारी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारा वज़न कम नहीं होता। फिर वज़न कम करते हुए जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा वेट स्टक हो जाता है। तो हम अपनी वीडियो में इन सब मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, वो अपने पास जो है वो एक कॉपी पेंसिल लाजमी रख लें ताकि उनके ऊपर वो ये पॉइंट्स नोट कर सकें और इनको बिल्कुल अवॉइड कर सकें और अपना हेल्दी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकें। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग देखते हैं किसी ने वज़न कम किया, किसी ने हमारे किसी कोलीग ने, किसी फ्रेंड ने, किसी कज़न ने हमारा इतने किलो वज़न कम कर लिया। हम उससे सेम वही प्लान लेते हैं, उसका प्लान कॉपी करते हैं और खुद पे अप्लाई करके अपना वज़न कम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि जिससे आपने अपना वेट लॉस करने का प्लान लिया है, मे बी उसे कोई डिजीज़ हो, उसे थायराइड का प्रॉब्लम हो, पीसीओएस का इशू हो, उसकी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका प्लान होगा। लेकिन आपने जो प्लान लिया है, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए था, आपको अपनी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग लेना चाहिए था। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टार्ट में मे बी आपका 3 to 4 केजी वज़न कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसके बाद आपका वेट स्टक हो जाएगा क्योंकि वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बना ही नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि जब आप अपना वेट लॉस करना चाहें तो आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान बनवाएं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी प्रॉपर डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, अपनी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाएं। सेकंड मिस्टेक आती है न्यूट्रास्यूटिकल का गलत इस्तेमाल। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, हमने देख लिया कि किसी से सुन लिया या देख लिया रैंडम वीडियो में कि सुबह सिरका पिए या फिर सुबह ग्रीन टी पिए, नहार मुँह जो है वो नींबू पानी पिए, उससे 10 किलो वज़न कम हो जाएगा, 12 किलो वज़न कम हो जाएगा। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि किसी को मोटे होने की वजह से डायबिटीज़ हो गई हो, किसी को मोटे होने की वजह से पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, तो हर बंदे का जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो डिफरेंट होगा उसकी बॉडी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा हो सकता है कि एक न्यूट्रास्यूटिकल आपने यूज़ किया, उससे आपका 7 to 8 केजी वज़न कम हो गया है, और वही न्यूट्रास्यूटिकल अगर मैं इस्तेमाल करूँ या कोई और इस्तेमाल करे तो उसका कोई भी वज़न कम ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूट्रास्यूटिकल डिफरेंट होता है और उसको अपनी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग और अपनी बॉडी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है कि मैंने बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि लोग समझते हैं जितना हम कम खाएंगे हमारा वज़न उतना ही ज़्यादा कम होगा। ये बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि हम जो अपनी बॉडी को कैलोरीज़ हैं, उसकी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ उससे भी कम दे रही हैं और अपना रोटी चावल छोड़ देते हैं, जो कार्ब्स है उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम दोबारा से रोटी चावल खाना शुरू करते हैं या कार्ब्स लेना शुरू करते हैं, तो हमने जितना वज़न कम किया होता है, हमारा उससे ज़्यादा डबल जो है और फ़ौरन वेट गेन होता है। वज़न कम करने के लिए लोग क्या करते हैं कि भूखे रहना शुरू कर देते हैं, मील्स स्किप कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे, दोपहर का खाना नहीं खा रहे, रात का खाना नहीं खा रहे। इसी वजह से क्या होता है, भूखे रहने की वजह से उनकी जो बॉडी है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से उनको डायबिटीज़ भी हो सकती है और वो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन होता है, यानी वो और मोटे होते जाते हैं। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने दिन में तकरीबन 5 से 6 जो है वो मील्स लें, यानी सुबह का नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, रात का खाना, ये 3 हमारे जो है वो मेन मील आते हैं। इसके अलावा वो स्नैक्स ऐड करें। सुबह वो मिड मॉर्निंग का स्नैक ऐड कर सकते हैं, वो मिड इवनिंग का स्नैक ऐड कर सकते हैं, बेड टाइम पे वो दूध का गिलास ले सकते हैं। तो ये जो 5 से 6 मील जो है वो उनको अपनी डाइट में मस्ट इंक्लूड करने चाहिए ताकि उनका हेल्दी वेट लॉस हो सके एक बैलेंस डाइट के थ्रू। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो रोटी चावल सब कुछ छोड़ के सिर्फ सलाद बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं कि सलाद से शायद वेट लॉस होता है। ऐसा नहीं है, वेट लॉस होता है आपको सिर्फ कैलोरीज कट डाउन से। और जब आप बैलेंस वे की खाते हैं, आपको बैलेंस मील अपने रखने हैं, आपको कार्ब्स भी लेनी है मॉडरेट अमाउंट में, आपको फैट्स भी लेनी है, आपको प्रोटीन भी मॉडरेट अमाउंट में लेने हैं। इससे आपका बैलेंस्ड डाइट के थ्रू हेल्दी वेट लॉस होगा। इसके बाद एक चीज़ आती है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, यानी दिन में 7 से 8 ग्लास जो है वो ग्रीन टी पी रहे हैं। ग्रीन टी जो है उससे वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस जो है वो सिर्फ आपकी कैलोरीज कट डाउन से होगा जब आप कैलोरी इंटेक को अपना कम करेंगे।
ग्रीन टी सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, हमारे जो खाने की डाइजेशन है उसमें हेल्प करती है। मैक्सिमम जो 2 to 3 कप्स है हमें ग्रीन टी के अलाउ है। इससे ज़्यादा ग्रीन टी जो है वो हम एक दिन के अंदर नहीं पी सकते, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो डायरेटिक हो सकती है, उससे हमें डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब वज़न कम करते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका सबको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वो ये कि वज़न आहिस्ता-आहिस्ता कम होना चाहिए। बस क्लाइंट्स आते हैं कि हमें ऐसा प्लान दे दें जिससे हमारा 7 to 8 केजी 1 मंथ के अंदर कम हो जाए, 10 किलो वज़न कम हो जाए। तो ऐसे प्लान होते हैं, लेकिन ये हेल्दी डाइट्स नहीं है कि आप एक जो मंथ है उसके अंदर आप 10 केजी वो वेट रिड्यूस कर लें। आपको वेट लॉस करना है, आपको हेल्दी वेट लॉस करना है। ये जितनी वेट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होगा, वेट उतना ही दोबारा आहिस्ता से गेन होगा। जितनी जल्दी आप वेट लॉस करेंगे, 1 मंथ में आप चुके हैं 10 केजी जो है वो वेट लॉस कर लिया, तो आपका वेट गेन बाद में उतनी ही जल्दी होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब वेट लॉस स्टार्ट करें तो हम इस चीज़ को माइंड में रखें कि हमें हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है, और हमें 1 मंथ के अंदर एक जो अच्छा हेल्दी वेट लॉस है वो 3 to 4 केजीज है। सो इस चीज़ को माइंड में रख के अपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें, और उसके लिए कोई भी इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल कॉपी कर रहे हैं, हम मेडिकेशंस ले रहे हैं कि हमारा वेट जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाए। इसके अलावा एक कॉमन प्रैक्टिस ये देखी गई है कि लोग समझते हैं कि फ़ैट की वजह से वेट गेन होता है, तली चीज़ें हैं या फिर ऑयल्स हैं उनकी वजह से वेट गेन होगा। ऑल तो वो फैट की वजह से भी होता है, लेकिन जो कार्ब्स हैं, हम अगर एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हैं, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब हम कार्ब्स लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी में फ़ैट की फॉर्म के अंदर स्टोर होती हैं। तो सिर्फ फ़ैट ही नहीं है जिसकी वजह से हम मोटे होते हैं, हमारी जो कार्ब्स ज़्यादा कार्ब्स हम अपनी नीड से ज़्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से भी हम मोटे होते हैं, क्योंकि वो फ़ैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप अगर फ़ैट को रिस्ट्रिक्ट करें तो कार्ब्स भी आप मॉडरेट अमाउंट में लें। ऐसा नहीं है कि फ़ैट आपने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया और कार्ब्स जो है वो आप ज़्यादा लेने लगे, वो भी आपके बॉडी के अंदर फ़ैट की फॉर्म में ही स्टोर होगी। सो आपने कार्ब्स को भी मॉडरेट अमाउंट में लेना है। इसके साथ साथ एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग जो है वो कहते हैं कि हमें ऐसी मेडिकेशन बता दें, हमें ऐसी मेडिसिन का बता दें जिससे हमारा वज़न कम हो जाए, हमें कोई भी डाइट फॉलो ना करनी पड़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपका वज़न कम हो जाए। मेडिसिन सिर्फ क्या करती है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करती है, हमारे फैट एब्जॉर्प्शन को कम करती है। मेडिसिन का सिर्फ ये काम है। असल काम होता है हमारी डाइट का, जिससे हम कैलोरीज़ का कट डाउन लगाते हैं, कैलोरीज़ कम लेते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है। सो अगर आपको ज़रूरत भी है कि अगर आप मेडिकेशन लेना चाहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं है, तो आप मेडिकेशन के साथ अपनी हेल्दी डाइट लें, अपना हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें, उसके साथ आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। इसके बाद ये प्रैक्टिस देखी गई है कि कुछ लोग सिर्फ जिम कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं घर में कि हमारा इससे वज़न कम हो जाएगा, और उनको भी ये लगता है कि अगर वो डाइट नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उनको जब आप डाइट और आप एक्सरसाइज या वॉक के साथ काम करते हैं तो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। सो मेक श्योर करें कि अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप एटलीस्ट 40 to 30 मिनट्स की अपनी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी इंक्लूड करें। वॉक होनी चाहिए, आपकी ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, ऐसी वॉक जिससे आपका सांस फूले, आपको सांस आए, ताकि आपकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो। लास्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसी चीज़ जिसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं और उसको हम देखते नहीं है कि शायद ये वेट लॉस में हमें कोई हेल्प नहीं करी, हमारी अच्छी नींद, हमारी नींद की क्वांटिटी और हमारी नींद की क्वालिटी दोनों। एक अच्छी नींद और एक पूरी टाइमिंग की नींद, यानी जो नींद है वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस करते वक्त प्रॉपर जो है वो नींद ना लें तो आपका वेट लॉस कभी भी कम नहीं होगा। सो रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत गलत प्रैक्टिस है कि रात को अब ज़्यादा ज़्यादा है, लेकिन रात की जो नींद है उस वक्त हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम रात को जागते हैं तो उन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से फिर वेट गेन होने लग जाता है। इसके साथ हम रात को फिर भूख ज़्यादा लगती है और फास्ट फूड ऑर्डर किया जाता है। मोस्टली लोग रात को जो है वो क्रेविंग्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर आप जब ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो वेट गेन होता है। इसलिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं उसके साथ आप स्ट्रेस को जब तक मैनेज नहीं करेंगे, वेट लॉस आपका कभी भी कम नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेस में, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में है, हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ करती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है स्ट्रेस की कंडीशन में, जो क्या करता है, फैट एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है। अब जब बॉडी में फैट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लग जाएगी तो क्या होगा, फैट ज़्यादा से ज़्यादा जमा होती जाएगी और हम मोटे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं वो स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे होते साथ, लेकिन वज़न कम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से भी उनका वज़न कम नहीं होता। सो मेक श्योर करें कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस करने जा रहे हैं,
तो आप इन सारे पॉइंट्स का ख़ास तौर पर ख्याल रखें ताकि आपका जो वज़न है वो अच्छे से कम हो सके। सो आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोग को इस वीडियो से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।